सीताराम सभी को। आज हम वाचन के महत्व के नेक्स्ट पॉइंट्स करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में से पहला है मानसिक व भावात्मक विकास। पहले 3 हमने कल ही कर लिए थे। मानसिक व भावात्मक विकास अब कैसे है? कहता वाचन शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक व भावात्मक विकास होगा। जब आप मान लीजिए कोई किताब ही पढ़ रहे हैं, किताब से आप इमोशंस, उसमें जितने भी इमोशनल बातें होंगी वो आप सीखेंगे। अगर आप ईमानदारी लक्कड़हारे की कहानी पढ़ रहे हैं तो उससे क्या है, आपका भावात्मक विकास हुआ, आपकी भावना का विकास हुआ कि ईमानदारी ही अच्छी नीति है, हमें हमेशा ईमानदारी से चलना चाहिए, ईमानदारी ही जो है अपनानी चाहिए। जब आप किसी साइंस के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं या कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा, तो साथ ही साथ क्या है, या कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ वो आप अपने दिमाग उसमें चला रहे हैं, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना सब कुछ आप सब जो है दिमाग में सोचते हैं। वो जैसा जैसा किताब में लिखा है वैसा वैसा आप अपने दिमाग में उसको सोचे जा रहे हैं। तो उससे क्या है, मानसिक विकास होगा, भावना का विकास होगा, भावात्मक विकास हो गया। वाचन के अभ्यास से पठन की आदत विकसित हो जाती है। जब आप बोलते हैं उससे क्या है, जब आप बार बार पढ़ेंगे, वाचन के अभ्यास से पठन की आदत विकसित हो जाती है। ये भी सही। जब आप बार बार बोलेंगे तो उससे क्या है, वाचन करेंगे तो उससे पढ़ने की आदत भी क्या है, विकसित हो जाएगी। विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार विषय सामग्री का पठन करता है। जैसा जैसा बच्चे को जिस जिस में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेगा, किसी को स्टोरीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट है वो स्टोरीज़ में पढ़ेगा, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस का पढ़ेगा। तो क्या है, रुचि अनुसार वे विषय सामग्री का क्या करते हैं, पठन करते हैं, जिससे उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी होती है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो उनकी पूरी होती हैं। अतः उसका मानसिक तथा भावात्मक विकास वाचन की आदत पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, आगे है सामाजिक विकास। अब समाज में कैसे विकास होता है? समस्त सामाजिक क्रियाकलाप जैसे पत्राचार, व्यापारिक लेखा जोखा वाचन की कुशलता पर निर्भर करता है। अब जो भी आपको समाचार पत्र पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, आप उसको उसे वाचन कौशल ही तो कहते हैं। आप पढ़ना है उसको, आप पठन करते हैं उसका। व्यवहार करना है किसी से, लेखा जोखा करना है, ये व्यापारिक कार्य करने हैं, जितने भी लेखा जोखा वगैरह करना है, ये सब भी क्या है, पठन। अगर आप उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं कैसे जो है, ये जो जितना भी हिसाब किताब लिखा है उसको कैसे पढ़ना है, जोड़ करना नहीं आएगा, सब सामान लिखा हुआ पढ़ना नहीं आएगा, तो आप व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, लेखा जोखा भी नहीं रख पाएंगे। तो उसमें क्या है, ये भी कुशलता उस पर निर्भर करती है। अतः वाचन शिक्षा से विद्यार्थी में सामाजिक कुशलता आती है। अब देखिए, जब वो स्टोरीज पढ़ेगा या अच्छी अच्छी कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें सबके साथ सबके मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए, तो इससे क्या है, जब वो इसको पठन करेगा, इसका पढ़ेगा, तो उससे क्या है, उसका सामाजिक विकास होगा, वो सामाजिक हो जाएगा, समाज में रहना उसको आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन का साधन। अब ज्ञान को अर्जित कैसे रखता है? अब देखिए, जब किताबों में अब लिखा है तो मैं जब इसको पढ़ रही हूँ तो मेरे ज्ञान में भी तो बढ़ावा हो ही रहा है। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, समाचार पत्र से लेकर मैगजीन से लेकर किताबों तक, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान अर्जित होता है, हम ज्ञान अर्जित करते हैं। वाचन ज्ञान अर्जन का सबसे अच्छा साधन है। पढ़ना ज्ञान अर्जन का क्या है, सबसे अच्छा साधन है। वाचन द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करता है। साइंस में आप पढ़ते हैं तो साइंस का ज्ञान मिलेगा, हिंदी पढ़ते हैं हिंदी का ज्ञान मिलेगा, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी का ज्ञान मिलेगा, गणित पढ़ेंगे तो गणित का, और मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान का। हर विषय में जो जितना भी आप पठन करते जाएंगे, उस विषय का उतना उतना ज्ञान जो है आपको अर्जित आप करते जाएंगे। वाचन का जितना सही व अधिक अभ्यास होगा, ज्ञान प्राप्ति उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए, जितना अधिक तो अच्छा है, लेकिन सही पढ़ना होगा।
जो भी अब कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा सीधा कुछ भी उल्टा सीधा उठा के और पढ़ने लग गए जी, ज्ञान अर्जित हो गया। अरे तो उस ज्ञान का क्या करोगे? सही ज्ञान हो, सही पढ़ा हो, और जितना हो सके ज़्यादा पढ़ें, अच्छा पढ़ें लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया साहित्यिक विधाओं का आस्वादन। वाचन, चाहे वह कविता का सस्वर वाचन हो अथवा गद्य के विध रूपों का मौन वाचन, इसे साहित्य का आनंद लिया जा सकता है। अब साहित्य का कैसे वही आनंद लिया जा सकता है? आप कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो मौन वाचन है, गद्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई उपनिषद पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर कोई संवाद पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा भाई? आपके साहित्य का ज्ञान बढ़ रहा है, आपको साहित्यिक ज्ञान मिल रहा है, साहित्य का आनंद उठा पाएंगे आप अगर पढ़ेंगे। पढ़े नहीं पाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? जब तक आप श्रीमद् भागवत गीता, रामायण अगर आपने खुद पढ़ी हो, आप पढ़ेंगे जब उसको, तो उसका क्या है, वहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं आप। वहाँ से क्या है, उसे जो है उसका आनंद ले सकते हैं, उसका भाव, उसका रस, उसका सौंदर्य जो है आप पढ़ने से ही जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कहता नाद, भाव व रस सौंदर्य का आस्वादन वाचन द्वारा ही संभव है। अब आप कोई कविता ही पढ़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ने का तरीका ही नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं आती है, तो क्या फ़ायदा फिर? वो कविता ऐसी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी, तो उसका कोई मज़ा भी नहीं है। अच्छे से कैसे पढ़ना है, भाव सहित कैसे पढ़ना है, ये जो है इससे क्या क्या है, ये केवल और केवल पठन कौशल से ही आपका संभव है। तभी आप उस रस सौंदर्य को क्या है अनुभव कर सकते हैं। मुखर व मौन वाचन दोनों से ही साहित्य के पद्य व गद्य रूपों का ज्ञान होता है। अब मौन तरीके से पढ़ लीजिए, चाहे मुख से पढ़ लीजिए, लेकिन दोनों से ही क्या होगा, गद्य और पद्य दोनों के रूपों का ज्ञान प्राप्त होगा तथा आनंदानुभूति भी प्राप्त होती है। मेन क्या है कि पठन कौशल से ये सब प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सीताराम।